महर्षि आप आचार्य प्रद्युम्न जी हैं, आप स्वामी रामदेव जी के गुरुदेव भगवान हैं। नहीं नहीं आप गुरु एक श्री जी की चुनरी लाओ महाराज जी पर। ये जितने लोग महाराज जी के संग सबको श्री जी की प्रसादी माला पर। ये हमारी लाडली जो की चुनरी है महाराज जी, प्रसादी चुनरी। प्रसादी चुनरी एक महाराज जी को पहले जय जितने भी भगवत पार्षद भगवत स्वरूप संत महात्मा जन हैं, इन सबके आश्रय से हमें एक महान वस्तु प्राप्त होती है जो किसी साधना से प्राप्त नहीं होती। जो हमारा मन और 5 ज्ञानेंद्रिया जिन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं प्रकृति स्थान कर सती, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। सबसे बड़ा योग इसी विषय का महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है कि हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, जो मन सहित शब्द स्पर्श रूप रसगंध में विचरण कर रहा है, उनको परमात्म तत्व में स्थित कर सकें। एक नियत समय तक के लिए ये शरीर है, जब तक ये स्वस्थ है तभी तक स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थित अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। चित्त वृत्ति को, एक एक वृत्ति को गुरुजन महापुरुषों की आज्ञा में समर्पित करके और प्रभु के चिंतन में डूब जाओ। सबसे बड़ा योगी जिसने अपने अस्तित्व को समझ लिया या मिटा दिया, 2 बात। समझ लिया तो एक ही है तत्वम अशि, और मिटा दिया प्रभु के सिवा अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया। भक्ति और ज्ञान, ज्ञान तत्वमसि, तत् जिसे कह के संबोधन किया गया वो त्वम असि, ये गुरुजनों की कृपा। या फिर प्रभु के रूप में, नाम में, लीला में इतने तन्मय हुआ कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। एकमात्र आराध्य देव की शुद्धि में आना एक में ही पड़ेगा, चाहे ज्ञान से आओ चाहे भक्ति से आओ। अनेकता में विविध प्रकार के दोष गुण यही छाए हुए हैं। जो सृष्टि का स्वरूप दिखाई दे रहा है एक ही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वो एक ही बहुत रूपों, अब बहुत रूपों से हटना होगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। सबसे बड़े योग का स्वरूप कि भगवान हमारी बुद्धि में आकर विराजमान हो गए। बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, लगाने की चेष्टा कर सकते हैं, पर भगवान जब हमारी बुद्धि में प्रकाशित हुए तो अब बुद्धि बुद्धि नहीं रह गई, अब श्री कृष्णमय हो गई। मन मन नहीं रह गया, श्री कृष्ण। अब कुछ और नहीं रह गया, सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवासुरम। ये आखिरी फल है महापुरुषों के सानिध्य का। तो आप लोगों के बड़े भाग्य हैं कि आप ऐसे गुरुजन, ऐसे महापुरुषों का संग कर रहे हैं। शरीर स्वस्थ कीजिए और मन को भी बीमारी रहित कीजिए। मन की बीमारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बस षड विकार जित अनघ अकामा।
कोई कामना नहीं, कोई विकार नहीं, तो अपने आप अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। ये जो देहाभिमान लेकर हम विषयों में विचरण करते हैं, मान सम्मान आदि की चेष्टाओं में सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये अज्ञान के कारण है। गुरु कृपा दृष्टि से जिस समय ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, जो है उसी का बोध हो जाता है। जो हमारा स्वरूप है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ये जो अभाव उत्पन्न हुआ है, कमी उत्पन्न हुई है, कामना प्रकट हुई है, ये स्वरूप का विस्मरण के कारण हुई है। और यदि गुरुजनों की कृपा से स्वरूप का स्मरण हो जाए तो वहां अभाव नहीं है। न सोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा। सदैव एक ही लक्ष्य रखिए, वही सच्चा शिष्य है, वही सच्चा भक्त है जो अपनी गुरु जी की आज्ञा में प्राण समर्पित कर दे। विचार करने की जरूरत नहीं होती गुरु आज्ञा पर। जिन महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दे, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अपने आप मुक्त हो जाता है, अपने आप समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाक्य पर जो स्थित हो गया, मोक्ष स्वयं जागृत हो जाता है। क्या जागृत हो जाता है? क्योंकि वो मुक्त है, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। हम जानबूझकर फंस गए हैं देहाभिमान के कारण। गुरु कृपा इस देहाभिमान का छेदन करता है। अभी तक हमें कोई ऐसी साधना नहीं दिखाई दी जिसमें देहाभिमान को सपोर्ट न मिले। 10 साल से मौन हूं, देहाभिमान पुष्ट हो रहा। 20 साल से फलार हूं, वो पुष्ट हो रहा है। गुरु कृपा ही एक ऐसा है जो देहाभिमान का नाश करके शुद्ध बोध करा देता है। तो साधन कुछ भी कितना भी करे, कहीं न कहीं उसको पुष्टता मिलती रहती है। और जब गुरु कृपा से ज्ञान होता है, इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। जिन महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिया है, प्रभु के सिवा वो और कुछ नहीं है। साक्षात प्रभु ही हमारा कल्याण करने के लिए इन रूप में, क्योंकि हम इसी रूप से भाषा समझ सकते हैं, हम इसी रूप से उनका दुलार प्यार पा सकते हैं, इसी रूप से हम शासन पा सकते हैं, डांट सकते हैं वो। तो हमारे भगवान, हमारे ब्रह्म, हमारी आत्मा ही मूर्तिमान होकर हमें अपने ऐसे पकड़ करके अनुभूति करा रहा है, पकड़ करके अनुभूति। जैसे माँ ने सुख के हेतु खेलने से हटा करके परम सुख में लगा देती, हम लोगों ने सुख का हेतु विषय संसार समझा, गुरुजनों ने घसीट करके प्रभु की तरफ लगाया। आज्ञा में रहिएगा, इनकी आज्ञा में ही परम पद छुपा हुआ है। विचार की आवश्यकता नहीं है, विचार करना है अपने अंतःकरण की बात पर कि गुरु आज्ञा से विमुख है या सन्मुख है। अगर गुरु के विरुद्ध है तो कितनी भी धर्मयुक्त बात हो, हमें नहीं माननी। गुरुदेव के वचन ही हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि हम न वेद जानते हैं न शास्त्र जानते हैं। माँ की तरह गुरुदेव से प्यार करें। हम वेद शास्त्रों का निर्णय क्या है हम क्या समझ पाए? हमारे गुरुदेव के मुख से जो निकला वो हमारे लिए परम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, वो परम ब्रह्म शब्द है, उन्हें स्वीकार कर ले। बहुत अच्छा लगा महाराज जी एक स्वयं कृपा करके दर्शन दे। आप लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई संत का प्राणपन से अनुगमन करता है, क्योंकि इस कलिकाल में ऐसी कुछ रीतियां चल गई हैं कि मनमानी चलना तब तक तो गुरु जी, मन के अनुकूल तो गुरु जी, और मन को जहां मारने की बात आई फिर स्पष्ट दिखाई देता है। मन के अनुकूल चले तो गुरु जी, और मन के अनुकूल नहीं हुए तो बोले देख रहे ना, वो खास बात नहीं है जो हम सोच के लगे थे। तुम्हारी सोच क्या थी? प्राकृतिक अहंकार का पोषण, मनोनुकूलता, ये गुरु की बात नहीं होती। गुरु तो मन भंजन करता है। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत का हो चाहे राम। तो आप सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव होता अपना जैसा बनाना। बड़े भाग्य हैं, बस महाराज श्री के अनुकूल चलिएगा, उनकी आज्ञा पे रहिएगा। उसी आज्ञा में परब्रह्म का रस छुपा हुआ है। और जिसने गुरु आज्ञा उल्लंघन कर दी, चाहे जितनी साधना कर ले, गुरु आज्ञा तज करे जे बान, यह है अधर्म यह है सभान, कान न रचकन मेरा है। मानते हैं लोक में यश हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन ये टिकेगी क्या? कितने दिन का? जब शरीर ही नहीं टिकेगा तो इसका महत्व क्या?